अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 इन क्लास 10 मैथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। हमें कहा जा रहा है कि आप वैल्यूज़ मालूम करें। पार्ट सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ये हमारे साथ फार्मूला है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमें कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स की जगह हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि सम का मुराद प्लस करना, रूट्स रूट्स तो ये दोनों रूट्स हैं, इसको हमने प्लस किया और इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे माइनस बी डिवाइड बाय। तो ये हमारे साथ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम का फार्मूला जो है वो है सी डिवाइडेड बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा बीटा हमारे साथ रूट्स है, तो अल्फ़ा बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो वैल्यू आती है वो है सी डिवाइडेड बाय ए। अभी हम ये दोनों वैल्यूज़ उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने मालूम नहीं की, तो सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम मालूम करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड। फार्मूला लग जाएगा स्टूडेंट्स, यह हो जाएगा हमारे साथ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो माइनस 2 दफ़ा जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम वैल्यू लगा देंगे सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ, 2c डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाय ए। जब प्लस 2c इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस 2c डिवाइड बाय ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे साथ ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर को हम इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाता है बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए, तो एक ए जो है वो इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ए रह जाएगा, तो ए जब 2c के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये आ जाएगा 2ac। ये हमारे साथ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 जो था हमारा, ठीक है, इसमें पुटिंग करेंगे। पहले हम अपने लिए इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स,
अभी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे साथ है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c डिवाइडेड बाय ए। अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2c डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमने अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मालूम कर ली। ये हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। रूट्स गिवन है, हमें कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मालूम करें। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे साथ इक्वेशन जो है वो मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में, क्योंकि ये रूट्स हैं, सम का मतलब है ऐड करना, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो इससे हमारे साथ सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी। 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे साथ सम ऑफ रूट्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 6। 3 प्लस 3 6। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2, इस पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 3 3 9, तो ये 9 हो जाएगा माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इससे आ जाएगा 2। 9 माइनस 2 7। तो ये हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। अभी हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे साथ क्या आई है 6, तो इधर आ जाएंगे 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आई है 7 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स वो वाला इक्वेशन हमने मालूम किया कर लिया जिसके रूट्स हमें दिए गए थे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया है, ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें कहा जा रहा है कि आप ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट जो है इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर हो। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स।
लेट सपोज इस इक्वेशन के रूट जो है, लेट रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। तो हमारे साथ जो रिक्वायर्ड इक्वेशन का कहा जा रहे हैं, जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके रूट जो है वो इस इक्वेशन के स्क्वायर ऑफ रूट्स के बराबर होंगे। मीन्स अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन रूट्स will be अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हम जिस इक्वेशन के रूट्स, जो इक्वेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मीन्स इस इक्वेशन सम ऑफ रूट जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर होंगे, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जो है वो हम कैसे मालूम करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अभी यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो हम पहले मालूम करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। अभी इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये हमारे साथ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर मालूम करते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर। हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमारे साथ सी डिवाइडेड बाई ए, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब हम
इस इक्वेशन को मालूम कर रहे हैं जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो इसका जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो भी हम मालूम कर चुके हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन जो हम मालूम करना चाहते हैं उसके रूट्स की प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर उसकी वैल्यू भी मालूम कर चुके हैं, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो हम इस जनरल इक्वेशन जो है इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो मालूम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू जो है वो है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसकी वैल्यू है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड अगर करना चाहें तो आप ए स्क्वायर एलसीएम ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर ए स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में इस साइड पे आएगा तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड जो इक्वेशन था वो हमने मालूम कर लिया जिसके रूट्स जो है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर बनते थे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो इक्वल होता है उसकी वैल्यू मालूम करना माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे b की वैल्यू 3 माइनस फार्मूले में है 3b की वैल्यू बनती है इस इक्वेशन में डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2। तो ये हमारे साथ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन के मालूम करते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई किया तो इसको मालूम करने का तरीका जो है फार्मूला वो है सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू यहाँ पे 1, ए की वैल्यू हमारे साथ 2। तो यह प्रोडक्ट की वैल्यू जो है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अभी हमें कहा जा रहा है कि आप अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करें। तो हम पहले एलसीएम लेंगे। इसकी एलसीएम जो बनती है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स को भी लेते हैं अनकॉमन। यहाँ पे ये दोनों अनकॉमन है, दोनों को हमने लिया है। तो अल्फ़ा बीटा हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और अल्फ़ा बीटा हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बीटा बीटा आपस में कैंसिल, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा तो बीटा स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमारे साथ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू से हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, फार्मूला लग जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 3 9 2 2 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे साथ 1/2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 2
टू को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे +1 रहेगा, +1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 4 को नीचे 1 है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 4 बनता है, 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 यहाँ पे, 4 4 कैंसिल, यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 कैंसिल नहीं होता, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 सा 4, तो यहाँ पे 9 - 4 5 डिवाइडेड बाई 4, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ क्या आ गई, 5 डिवाइड बाई 4। अभी हम इसमें पुटिंग कर लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे साथ आई है 5 डिवाइडेड बाई 4, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देंगे, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे साथ 1/2, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख लेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 1, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो इससे आएगा 5 1 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे साथ स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम करनी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, हमें कहा जा रहा है कि आप 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें। ऑलरेडी हम पिछले पार्ट में क्वेश्चन 4 के पार्ट फर्स्ट में हम सॉल्व कर चुके हैं। इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसके लिए हमने अल्फ़ा, क्योंकि इक्वेशन हमें ये गिवन था, ठीक है, हमें कहा जा रहा था कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मालूम की थी, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, और इसी तरीके से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट में मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर आपस में कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये स्टूडेंट सेम बात है। इसको समझाते हैं, 2 + 3 से भी 5 आंसर आता है, 3 + 2 से भी 5 आंसर आता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ है 5 डिवाइडेड बाय 4, इस जगह हम डिवाइड साइन लगाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे साथ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर स्टूडेंट्स 5/4 इसको मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे साथ, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट नहीं करते, स्क्वायर को इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अभी अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 4 कैंसिल, तो हमारे साथ वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर चुके हैं।
अभी पार्ट थर्ड में हमें कहा जा रहा है कि आप अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर लें। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। अल्फ़ा और अल्फ़ा आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो बीटा और बीटा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई, तो इसका आता है बीटा क्यूब। बीटा बीटा आपस में कैंसिल, अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा क्यूब। फिर यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये वाला फार्मूला जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे लगेगा। तो ये हमारे साथ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे साथ -3 डिवाइडेड बाय 2, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 यहाँ पे भी, 4 4 कैंसिल, 5 आ जाएगा, -2 1 2 2 2 4, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 1/2। यहाँ पे स्टूडेंट -3 डिवाइड बाय 2 अपनी जगह पे, 5 - 2 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड 1/2, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, इसके साथ प्लस साइन है तो ये -3 3 9 2 4 8, डिवाइड साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रोटेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 1 2 2 4 8, तो इसका आंसर आता है -9 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट ये हमने वैल्यू मालूम की अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम की, और ये हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, फाइंड द इक्वेशन, तो आप इक्वेशन मालूम करें हुज रूट्स आर, जिसके रूट जो है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट मीन्स कि जब हम इनको प्लस करते हैं तो हम इसकी वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं, सम ऑफ रूट -b डिवाइडेड बाय a, माइनस b की वैल्यू हमारे साथ -2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो है 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 3, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है उसकी वैल्यू हमने मालूम कर ली। अभी हम यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे साथ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू +2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9, 2 2 4, 3 3 9। फिर यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे साथ क्या ही है, 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 5 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9।
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। 10/3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -10/3। फिर हम एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम, 9 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 यहाँ पे भी, 9 9 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4 -3 1 3 3 3 9 3 10 30। तो 4 -30 से क्या आता है -26/9। ये हमारे साथ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमें कहा जा रहा है कि आप इक्वेशन मालूम करें इन रूट्स के लिए। तो इन दोनों रूट्स को हम पहले प्लस करते हैं, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मालूम करते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा 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 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा 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 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -26 डिवाइडेड बाय, इस जगह डिवाइड आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है हमने मालूम की है 5/3 -26 मैंने मल्टीप्लाई में करना है तो ये हो जाएगा 3/5, 3 1 3 3 3 9, ये हो जाएगा -26 3 5 15। तो ये हमने जो इक्वेशन हम मालूम करना चाहते हैं उसकी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अभी उसी इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ की वैल्यू मालूम करते हैं, जो इक्वेशन हम मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके रूट्स क्या है, अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा अल्फ़ा आपस में कैंसिल, बीटा बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे साथ क्या आता है, प्रोडक्ट की वैल्यू 1। तो अभी हम इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे साथ क्या आई है 26 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे हम 26 डिवाइड बाई 15 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 0। 15 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 इस साइड पे आएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे साथ रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आ गया वो है 15x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा जा रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, आप ऐसा इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा हो। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट मीन अल्फ़ा प्लस बीटा को आपस में ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं -b डिवाइड बाई a के फार्मूले से। माइनस b की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1, तो इससे आएगा माइनस माइनस प्लस 4। तो यह हमारे साथ इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम हो गई। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं c डिवाइडेड बाई a। c की वैल्यू यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1, तो इस आएगा 2। तो यह हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम की इस इक्वेशन। अभी हम अल्फ़ा
स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसको मालूम करने का तरीका ये है कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा को लेंगे इज इक्वल टू 4, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। इससे यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे साथ क्या है 2 इज इक्वल टू 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 16 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12। अभी जो इक्वेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसके रूट्स को आपस में ऐड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो उसका एक रूट है अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा, दूसरा रूट है बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। इनको आपस में ऐड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इनको अलग लिख लेते हैं। 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा को आपस में लिख लेते हैं। अरेंजमेंट करनी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे साथ क्या आई है स्टूडेंट्स 4 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे साथ 2 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 आता है इज इक्वल टू 6। तो ये हमने इनके जो रूट्स हैं इनकी सम की वैल्यू हमने मालूम की, जो हमारे साथ आई है 6। अभी इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो सबसे पहले इनके दरमियान हम एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट। अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर 1 के साथ अल्फ़ा स्क्वायर 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों का, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे साथ 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे साथ 12, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2। ये हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 12 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे साथ जो इक्वेशन हम मालूम करने जा रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम कर लें। तो अभी हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे साथ क्या है अभी 6, ठीक है। तो यहाँ पे है 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे साथ 17 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो यह जाएगा 2x² माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो अभी 2 यहाँ पे आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2x² माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा आंसर। Please subscribe to my channel Lecturer Musa.